शुक्रिया अदा करता हूं। अब सियालकोट, सियालकोट वो शहर है जिधर एक लफ्ज होता है पर कैपिटा, मतलब के औसत आमदनी, सियालकोट शहर की औसत आमदनी तकरीबन पाकिस्तान के सबसे ज्यादा शहरों में सबसे ज्यादा है। यानी ये पाकिस्तान का वो इलाका है जो बड़ा अमीर है। यहां एक्सपोर्टर्स हैं, यहां वो काम करते हैं। सियालकोट के लोग, अल्लाह ने इनको हुनर दिया है, अल्लाह ने इनमें टैलेंट दिया है कि यहां छोटा शहर है बाकी शहरों के मुकाबले में, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो ये वो असल में मसला ये है सियालकोट के, ये ऊपर भी जलसा हो रहा है। यहां मुझे मुश्किल पड़ी हुई है, तकरीब मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहां भी जज्बात बहुत ज्यादा उभर गए हैं और उभरने भी चाहिए। 9 दिन रह गए हैं, 9 दिन। सोचे, मेरा सोचे कि एक आदमी 22 साल अपनी जिंदगी के जदोजहद करता है और ये 25 को अल्लाह ने फैसला करना है कि क्या ये 22 साल जो मैंने अपनी जिंदगी के लगाए, उस आदमी ने जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, जिसको जरूरत नहीं थी पॉलिटिक्स की, क्योंकि किसी भी सियासतदान को पहले तो कोई नहीं जानता था। वो मासूम मजलूम नवाज शरीफ को कौन जानता था जब तक जनरल जिलानी और जिया ने उसको उठाया, उसको कौन जानता था। असद जरदारी को तो इस तरह जानते थे कि बेम्बीना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था, और तो कोई नहीं जानता था। फजल रहमान को कौन जानता था? हाँ, वालिद साहब को जानते थे, मुफ्ती साहब को जानते थे, लेकिन फजल रहमान को कौन जानता था। लेकिन क्रिकेट की वजह से लोग मुझे जानते थे, नाम था दुनिया में। तो वो आदमी जिसको सियासत कुछ नहीं दे सकती थी, 22 साल अपनी जिंदगी के उसने एक अपनी कौम को जगाने के लिए, लोगों में शऊर पैदा करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि अगर ये लोग जो आपके ऊपर मुसल्लत हुए हैं, अवाम का नाम लेते हैं और इक्तदार में आके उसी अवाम का खून चूसते हैं, उसी अवाम का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं, तो 22 साल से मैं ये लगा हुआ